तो आज का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में देखा था सिंध नदी के बारे में, तो पहले अपन रिवाइज करेंगे सिंध नदी के बारे में और फिर इसके बाद अपन अपनी नेक्स्ट जो नदी है बेतवा रिवर, ये भी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सिंध रिवर की लंबाई लेंथ जो है वो कितनी है, 470 किलोमीटर है। कितनी है, 470 किलोमीटर है। और ये स्टार्ट करती है विदिशा के सिरोंज गांव से। कहाँ से करती है, विदिशा के सिरोंज गांव से। और सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, लटेरी तहसील। लटेरी तहसील सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील को सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, लटेरी तहसील। और एंड कहाँ पे होती है, ये यूपी के जालौन में एंड होती है और यमुना रिवर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, यमुना रिवर में मिल जाती है। और चंबल का पता है, इटावा में, यमुना रिवर यूपी में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर। तो इसका निमोनिक्स बनाया था कि कुंवारी लड़कियां सीधी होती हैं और पैरों में पाहुज पहनती है। पाहुज मतलब पायल होता है, तो इससे याद कर लिया कि कुंवारी, सिंध नदी का क्या, सीधी लड़की सिंध नदी, और कुंवारी का क्या हो गया, कुंवारी का एज इट इज़ कुंवारी लड़कियाँ। ठीक है, और मुहर पाहुज मतलब पाहुज पहनती, तो इससे आपको क्लिक हो जाएगा कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है वो दो ही हैं, कुंवारी और मुहर पाहुज। तो सिंध नदी की दो ट्रिब्यूटरी, कुंवारी और मुहर पाहुज। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं, दो प्रोजेक्ट्स वो है, फर्स्ट है मणिखेड़ा मोहिनी सागर शिवपुरी में है जो कि, सेकंड है गोपी कृष्ण डैम जो कि चौपन रिवर के ऊपर है, गुना में। तो याद हो जाएगा आपको, मणिखेड़ा डैम कहाँ पे है, मोहिनी सागर शिवपुरी में है मणिखेड़ा डैम। और ऐसे ही मिलता जुलता एक और डैम है मणिखेड़ा से मिलता जुलता, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं वो देखना है अच्छी तरीके से, जिससे आप कन्फ्यूज़ नहीं हो एग्जाम में। मणिखेड़ा डैम कहाँ पे है, शिवपुरी में, मोहिनी सागर के ऊपर। ठीक है, फिर सेकंड है गोपी कृष्ण डैम जो कि चौपन रिवर के ऊपर है, गुना में। ठीक है, शिवपुरी के जस्ट नीचे ही गुना आता, देख सकते हैं आप। जैसे ये है शिवपुरी, ये क्या है, शिवपुरी, इसके जस्ट नीचे क्या है, गुना। तो शिवपुरी के जस्ट नीचे गुना, तो दोनों ही जो डैम हैं वो शिवपुरी और गुना दोनों में बने हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। अदर फैक्ट्स क्या है, जिसमें फेयर मतलब क्या होता है, मेला कहाँ पे लगता है, रतनगढ़ का मेला, और सनकुआ का मेला लगता है दतिया में। कहाँ लगता है, दतिया में। कहाँ पे, रतनगढ़ और सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। और ये दो किन डिस्ट्रिक्ट के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो अशोकनगर और गुना के बीच में बॉर्डर बनाती है। किन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में बॉर्डर बनाती है, अशोकनगर और गुना के बीच में। कौन सी रिवर, सिंध रिवर। तो आपको ये याद हो गया होगा सिंध रिवर का। अब स्टार्ट करते हैं अपन बेतवा रिवर से। बेतवा रिवर क्या है, एक नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ फ्लोइंग रिवर ही मैं पढ़ा रही हूँ अभी। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे साउथ और ईस्ट या वेस्ट वाली फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है और इसकी जो डिस्टेंस है, जिसकी लेंथ है, इसकी लेंथ जो है वो है 590 किलोमीटर। कितनी है, 590 किलोमीटर है। और एमपी में इसकी लेंथ क्या है, एमपी में इसकी लेंथ है 232 किलोमीटर। क्या लेंथ है, 232 किलोमीटर। आप सबकी लेंथ की जो है वो लिस्ट बनाते रहिएगा। लिस्ट से क्या होगा, आपको याद हो जाएगी। फर्स्ट पे लेंथ क्या थी, चंबल की 965 लेंथ थी जैसा कि आपको पता है। और सिंध रिवर की क्या लेंथ थी, सिंध रिवर की 470 लेंथ थी। और बेतवा रिवर की कितनी लेंथ है, 590 लेंथ है। एमपी में कितनी है, 232 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, अब इसके बाद इसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से होती है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर की स्टार्टिंग जो है वो होती है कुम्हारा गांव से। कौन से गांव से होती है, कुम्हारा गांव। कौन सा गांव, कुम्हारा विलेज, रायसेन। कहाँ से होती है, कोई से कुम्हार विलेज पड़ता है, कोई कुम्हारा विलेज पड़ता है, तो आपके ऊपर है। तो ये रायसेन से होती है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेतवा रिवर के स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ये विदिशा से होती है, बट ये कुम्हार गांव रायसेन से होती है स्टार्टिंग पॉइंट। एंड कहाँ होती है, तो ऑफ कोर्स ये यूपी में एंड होती है और यमुना में ही एंड होती है ये। बट कहाँ एंड होती है, तो ये यूपी के हमीरपुर ज़िले में एंड होती है। कहाँ होती है, यूपी के हमीरपुर ज़िले में एंड होती है।
ये हो गया स्टार्टिंग इसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है जिससे आप अपने नोट्स बना लें। तो ओरिजिन इसका रायसेन कुम्हारा विलेज से होता है। एंड मतलब मुहाना, ओरिजिन मतलब उद्गम, एंड मतलब मुहाना कहाँ पे होता है? एंड यूपी के हमीरपुर में यमुना रिवर में होता है। इसकी लेंथ कितनी है? 590 किलोमीटर और एमपी में 232 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज आप याद कर लीजिए, बीना, धसान एंड जामनी। क्या क्या है? बीना, धसान एंड जामनी। तो इसका मैंने निमोनिक्स बना दिया है, डीजे बजेगा। ठीक है, कहाँ पे? बेतवा में डीजे बजेगा, डी से हो गया धसान, जे से हो गया जामनी, बजेगा से बी से हो गया बीना। तो डीजे बजेगा कहाँ पे? बेतवा में डीजे बजेगा। और जो ये धसान इसका नाम है इस रिवर का, तो ये दर्शन कंट्री के नाम से आता है, जो कि एंशियंट और मिडिवल में थी ये कंट्री दर्शन। ठीक है, ये धसान एक एंशियंट किससे आता है? दर्शन कंट्री से, जो एंशियंट और मिडिवल में थी, अब नहीं है, पहले थी। अब इसके ऊपर प्रोजेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले है सम्राट अशोक और हलाली प्रोजेक्ट, जो कि विदिशा में है। कौन सा है? सम्राट अशोक और हलाली प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है? विदिशा में है। अब आप मैप पे देख लेते हैं रायसेन। तो ये आपने देख लिया रायसेन, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड क्या हो? यहाँ कहीं होता है, यमुना में। यमुना में कौन सा? हमीरपुर। कहाँ पे? हमीरपुर। और आपने पढ़ा होगा चंबल। चंबल का एंड क्या है? इटावा। इससे पहले सिंध नदी पड़ी, सिंध नदी का एंड क्या है? जालौन। ये सब कहाँ पे हैं? यूपी। और ये हमीरपुर यूपी, सब यमुना में। तो ये आपको ये चीज़ क्या करनी है? याद करनी है, जिससे आप भूले नहीं। हो सकता है एग्ज़ाम में वो दे दे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या फर्स्ट अपन ने क्या? सम्राट अशोक हलाली प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे? विदिशा में है। एक है राजघाट प्रोजेक्ट। राजघाट प्रोजेक्ट को ही रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट। ये दोनों यूपी और एमपी दोनों जगह ये प्रोजेक्ट है, यूपी मिलके बनाया है, मतलब यूपी और एमपी ने। राजघाट रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट हो गया। फिर आता है माता टीला प्रोजेक्ट, जो कि यूपी और एमपी दोनों जगह है। फिर होता है परीक्षा प्रोजेक्ट यूपी में है। जैसे सम्राट अशोक हलाली प्रोजेक्ट विदिशा में है, वैसे परीक्षा प्रोजेक्ट यूपी में है, और सम्राट अशोक हलाली प्रोजेक्ट विदिशा ये पूरा का पूरा एमपी में है। 2 एमपी यूपी हैं, जो कि है राजघाट और माता टीला प्रोजेक्ट। तो ये योजनाएं हो गई आपकी। अब होते हैं अदर फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। एक अपने ऑयल रिफाइनरी बनी हुई है, जो कि बीना में है, अगासोद विलेज में है। कहाँ है? असागौद विलेज, सागर में है ऑयल रिफाइनरी। बीना ऑयल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है? सागर में है। सागर एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, सागर में है ऑयल रिफाइनरी, असागौद विलेज में। ठीक है। सेकंड है ईरन, जो सती प्रथा के एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, मतलब एविडेंस के मतलब सती प्रथा के जो फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं वो एरन मिलते हैं। एरन कहाँ पे? सागर में है, नियर बीना रिवर के पास है। कहाँ पे है? बीना रिवर के पास, सागर में है। अब आते हैं बेतवा। और बीना किसकी सहायक नदी है? बीना सहायक नदी है अपनी बेतवा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है बीना। ठीक है। बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है और एमपी की गंगा कहा जाता है, इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन के उसमें। किसमें? इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन में। एक बेतवा आइलैंड है, जो कि देवगढ़ फोर्ट, बेतवा के आइलैंड को देवगढ़ फोर्ट का आइलैंड जो है, देवगढ़ फोर्ट है, उसे बेतवा का आइलैंड कहा जाता है। अब आते हैं भालकुंड और राहतगढ़ वाटरफॉल। ये 2 वाटरफॉल हैं जो कि बीना रिवर के ऊपर स्थित हैं। भालकुंड और राहतगढ़ वाटरफॉल बीना नदी के ऊपर स्थित हैं। भालकुंड को ही राहतगढ़ वाटरफॉल कहा जाता है। सिटी नगर बेतवा रिवर, बेतवा रिवर के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं ये देखते हैं। विदिशा बसा हुआ है, एक है भोजपुर, फिर सांची, फिर चंदेरी, फिर ओरछा। ये 5 शहर बसे हुए हैं किस रिवर के पास? बेतवा रिवर के पास। अब 7 पॉइंट है। इन ओरछा बेतवा रिवर कॉल्ड एज सतधारा। क्या ओरछा में बेतवा रिवर को क्या बोलते हैं? सतधारा बोलते हैं। ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए। इससे बाहर कुछ पेपर में नहीं आ सकता बेतवा रिवर के ऊपर। ये आप बार बार रिवाइज करिए, और जो मैंने निमोनिक्स आपको बताए हैं ट्रिब्यूटरी को याद करने में, वो आप बार बार पढ़िए तो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। और इसके बाद ये मैंने रफ एक डायग्राम बनाया, जिससे आप
समझ जाएं कि कैसे स्टार्टिंग होती है। रायसेन के कुम्हारा विलेज से स्टार्टिंग होती है, फिर भोजपुर सिटी पड़ती है, फिर विदिशा, फिर सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट है ये, फिर चंदेरी अशोकनगर चंदेरी का चंदेरी सिटी है ये, फिर राहतगढ़ पड़ता है, फिर राहतगढ़ प्रोजेक्ट पड़ता है, फिर माता टीला डैम पड़ता है, फिर परीक्षा डैम पड़ता है, फिर यहाँ से ये बीना रिवर ऐड होती है, फिर जामनी रिवर, फिर धसान रिवर, फिर ये हमीरपुर में मिल जाती है, यूपी के हमीरपुर में यमुना रिवर में मिल जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे आगे आप ऐसे वीडियोस देखते रहिए और मैं ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँगी। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और जिससे मुझे पता चले और मैं इसमें थोड़ा सा सुधार कर पाऊँ। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर इंग्लिश हिंदी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बताइए, तो मैं उसको सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।